जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम CM राइज डिजिटल प्रशिक्षण अंतर्गत मिशन अंकुर के तहत कोर्स 2 संख्या की समझ की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। अध्यापक साथियों, इस भाग में हम इस कोर्स की जो आरंभिक प्रश्नोत्तरी है, या यह कहें कि जो प्री टेस्ट है, इसकी प्रश्नोत्तरी को हम हल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अध्यापक साथियों, प्रशिक्षण की आरंभिक प्रश्नोत्तरी अर्थात प्री टेस्ट का पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना अमूर्त है। छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना अमूर्त है। ऑप्शन पहला है 8 पक्षियों को देखना। ऑप्शन दूसरा है 8 चम्मचों को गिनना। ऑप्शन तीसरा है 8 संख्या को लिखना तथा पढ़ना। और ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। अध्यापक साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, 8 संख्या को लिखना तथा पढ़ना। प्रश्नोत्तरी का दूसरा प्रश्न है, संख्याओं की समझ के लिए योजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे। अध्यापक साथियों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको जो है इन विकल्पों को जो है सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम जो दूसरे नंबर पर है संख्याओं की पूर्व अवधारणाएं या संख्या की पूर्व अवधारणाएं, इसको प्रथम नंबर पर रखेंगे। इसके बाद इस ऑप्शन को हम दूसरे नंबर पर रखेंगे, अर्थात 1 से 10 तक की संख्याएं। इसके बाद हम इस ऑप्शन को तीसरे नंबर पर रखेंगे, अर्थात 10 से 20 तक की संख्याएं। और लास्ट में हम रखेंगे 20 से ज़्यादा संख्याएं, अर्थात हम बच्चों को सबसे पहले जो संख्या की पूर्व की अवधारणाएं हैं इनकी समझ विकसित करेंगे। इसके बाद बच्चे को 1 से 10 तक की संख्याएं सिखाएंगे। इसके बाद बच्चे को 10 से 20 तक की संख्याएं सिखाएंगे। और इसके बाद 20 से ज़्यादा की संख्याएं बच्चे को सिखाएंगे। अगला प्रश्न है, सरोज 100 तक की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गुणज सही तरह पहचान लेती है। आज कक्षा में उसने गणितमाला पर 67 को 60 के पास बताया। सरोज की समझ के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन पहला है संख्याओं की बिल्कुल समझ सही है, अर्थात संख्याओं की बिल्कुल सही समझ है। ऑप्शन दूसरा है 100 तक की संख्याओं को लिखकर अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है 60 और 70 के बीच के सभी अंकों को लिखना चाहिए। और ऑप्शन चौथा है गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है, सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ऑप्शन पहला है हाँ, क्योंकि सीधी गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखना आसान है। ऑप्शन दूसरा है नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। ऑप्शन तीसरा है हाँ, क्योंकि उल्टी गिनती भी बच्चों के लिए स्वाभाविक है। ऑप्शन चौथा है नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती रटनी पड़ती है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए चरणों में संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। ऑप्शन पहला है संख्या बोध की समझ बनाना। ऑप्शन दूसरा है संख्या के क्रम को याद करना। ऑप्शन तीसरा है संख्याओं को लिखना। ऑप्शन चौथा है संख्याओं को के नाम जानना। साथ ही इसका सही उत्तर है
ऑप्शन पहला संख्या बोध की समझ बनाना। अगला प्रश्न है, रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्याएं बोलती है उतनी तेजी से वस्तुएं छू नहीं पाती है। समझ से के सही न होने के कारण को चुनिए। रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्याएं बोलती है उतनी तेजी से वस्तुएं छू नहीं पाती है। समझ के सही न होने के कारण को चुनिए। पहला ऑप्शन है संख्या बोध की समझ का अभाव। दूसरा ऑप्शन है गिनने की समझ का अभाव। तीसरा ऑप्शन है एक एक संगतता की समझ न होना। और चौथा ऑप्शन है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। साथ उसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, एक एक संगतता की समझ ना होना। अगला प्रश्न है, जीत 7 वस्तु देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। सही समझ ना होने के सही कारण को चुनिए। जीत 7 वस्तुएं देने के कहने पर वह 7वीं वस्तु दिखाता है। सही समझ न होने के कारण को चुनिए। पहला ऑप्शन है क्रम असमर्थता की समझ का अभाव। दूसरा ऑप्शन है एक एक संगतता की समझ का न होना। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ क्रम सूचक की जानकारी का अभाव। चौथा ऑप्शन है गिनने की समझ का अभाव। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, गिनने की समझ का अभाव। अगला प्रश्न है, बच्चे 9 के बाद 7 कहते हैं। गिनती में समझ न होने के सही कारण को चुनिए। बच्चे 9 के बाद 7 कहते हैं। गिनती में समझ न होने के सही कारण को चुनिए। पहला ऑप्शन है संख्या बोध की समझ का अभाव। दूसरा ऑप्शन है गिनने की समझ का अभाव। तीसरा ऑप्शन है एक एक की संगतता की समझ न होना। और चौथा ऑप्शन है संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। अगला प्रश्न है, नीचे साझा किए गए विकल्पों में से आपके अनुसार किस बच्चे को गिनने की समझ नहीं है। पहला ऑप्शन है अमित समूह में रखी चीज़ों को सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। दूसरा ऑप्शन है मेघा पाँच चीज़ों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। तीसरा ऑप्शन है रिंकू समूह में रखी चीज़ों को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। चौथा ऑप्शन है सिमरन समूह की चीज़ों को 1 और 1 2, 2 और 1 3 करके गिनती है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रिंकू समूह में रखी चीज़ों को गिनने के लिए 5 तक की गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। अगला प्रश्न है, शिक्षिका जी की कक्षा में सौरभ ने एक कारपत्रक को ऐसे भरा जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो शिक्षिका को सौरभ में सुधार के लिए क्या करना होगा। पहला ऑप्शन है संख्याओं को लिखने का गृह कार्य दें। दूसरा ऑप्शन है माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चे को घर पर अभ्यास करने को कहें। तीसरा ऑप्शन है रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेर कर अभ्यास करने को कहें। और चौथा ऑप्शन है अपने आसपास दिख रहे संख्याओं को लिख कर लाने को कहें। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेर कर अभ्यास करने को कहना। साथ ही इस प्रकार से ये प्रश्न पूरे होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है कि आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। तो अध्यापक साथियों, आप जिस कक्षा में अध्यापन कार्य कर रहे हों उस कक्षा में यहाँ टिक कर देना है। इसके बाद
यहाँ पर जो है आपको अपना एम्प्लॉय कोड भरना है। एम्प्लॉय कोड में आपको अपनी यूनिक आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है AB1234, तो आपको यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी भर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से अध्यापक साथियों हमने जो है कुल 12 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, 2 प्रश्न हमने छोड़ दिए हैं। अर्थात आप किस कक्षा को पढ़ाते हैं और आपकी यूनिक आईडी आप स्वयं भरें। अध्यापक साथियों इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यदि आप जो है रिव्यू देखना चाहते हैं, अर्थात जांचना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से प्रश्नों को टिक किया है, तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अध्यापक साथियों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा सही किए गए उत्तरों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। आप जो कमेंट कर हमें ज़रूर बतलाएं कि आपको इस प्रश्नोत्तरी में अर्थात प्री टेस्ट में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।